हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम लोग आज वीडियो नंबर 2 की बात करते हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप में, और उसमें हम लोग बात करते हैं। आज हमारा ये वीडियो नंबर 3 है, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 का हमारा वीडियो नंबर 2 है, बट हमारे ये पार्टनरशिप में सीरीज नंबर जो है हमारा वो 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट नंबर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट था हमारा चेंज इन पीएसआर, मींस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ था। उसमें 3 तरीके से हम लोगों ने बताया था कि जनरली जो होते हैं वो मेन 3 तरीके में पार्ट हम लोग को कवर करेंगे। पहला जो मेरा पार्ट आता है बेटा, पहले पार्ट में हम लोग जो बात करते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्ट ए में मैंने बात किया था चेंज इन पीएसआर, बट पार्ट बी में टॉक अबाउट द एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? सपोज करो ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, एक कोई न्यूली पार्टनर बिजनेस में क्या होता है इंटर्ड हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से जानते हैं। तो उसके कंडीशंस में हमारा पार्टनरशिप डीड मींस पार्टनरशिप का जो हमारा एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर, सपोज लायबिलिटीज, राइट और उनकी ड्यूटीज, उसमें जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर के बीच में क्या रहेगा, कि उनके बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस वजह से भी हमको रेशियो को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो होता है ए एंड बी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट। ये क्या करते थे बेटा, जो प्रॉफिट को शेयर करते थे कैसे, इक्वली। किसमें दिया बेटा, इक्वली ये प्रॉफिट को क्या करते थे, शेयर करते थे। बट सी इसमें एडमिट हो रहा है, सी एडमिटेड तो फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 2 पार्टनर होंगे और उनके बीच में अगर कोई भी एक पार्टनर एडमिट होगा तो दोनों में से कोई एक या दोनों को कुछ न कुछ परसेंटेज में क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब आप सैक्रिफाइस करोगे किस पार्टनर्स को, तो जो एडमिटेड पार्टनर होगा उसको, तो उसी कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग बात करते हैं हमारा केस नंबर 1, जैसे हम लोग लास्ट सीरीज को देखे थे उसी तरीके से सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारी प्रोसेस वही हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग बात करते हैं पहला केस नंबर 1, सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो पूरे फर्म है, फर्म के प्रॉफिट में कितने पार्ट के लिए आता है बेटा, 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट होता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट टाइम जैसे बनाए थे उस समय कि एनालिटिकल टेबल, उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले बनाएंगे बेटा कि एनालिटिकल टेबल, और एनालिटिकल टेबल में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को जो बनाना होता है, हम लोग बनाते हैं सबसे पहला कॉलम जो बनता है वो क्या होता है बेटा, पार्टनर का। दूसरा कॉलम हमारा क्या होता है, ओल्ड रेशियो का। तीसरा कॉलम जो मेरा होता है बेटा वो एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस, और 4th एंड लास्ट कॉलम हम लोग क्या बनाते हैं उसमें बेटा, एडमिशन का। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन इसी में करेंगे, सारी चीजों के स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। हमारा आता है बेटा पार्टनर, फिर मेरा क्या होता है ओल्ड रेशियो, फिर मेरा क्या होता है बेटा सैक्रिफाइस या गेन पार्ट जो होगा, फिर हमारा तब क्या आएगा निकल के बेटा, न्यू रेशियो। अब पार्टनर है कौन, ए, बी और सी। अब देखिए ए पार्टनर जो मेरा है उसका ओल्ड रेशियो क्या होगा। जब क्वेश्चन से इक्वली कहेगा तो इक्वली का मतलब कि सपोज करिए मैंने बताया था आप लोग को एग्जांपल कि एक एप्पल है तो उस एप्पल का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 1 part is taken by A and another part is taken by B। तो 1 part is taken by जब A करेगा और B करेगा तो A को हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे एप्पल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, 2, और उसका कितना पार्ट टेकन किया, 1। वही तरीके से B भी 1/2 मीन्स कि फुल पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स हाफ पार्ट इज टेकन बाई A एंड अनदर हाफ पार्ट इज टेकन बाई B। तो ए जो टेकन कर रहा है बेटा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, और बी को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। बट ओल्ड रेशियो सी का कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सी अब बट एडमिट हो रहा है, सी को गेन हो रहा है कितने पार्ट के लिए, 1/4 टेकन कर रहा है।
उसके बाद आपको मैंने एक एग्जांपल फिर लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि सपोज करो अब इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। ये तो ओल्ड था, ये ओल्ड था, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू में कैसे बात करेंगे कि पूरे फॉर्म के जो प्रॉफिट होगा मीन्स पूरे एप्पल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने, हाउ मच पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट इज टेकन बाई 1/4, मतलब इसको कितना पार्ट हुआ बेटा, पूरे एप्पल का 4 पार्ट किए, 4 पार्ट, इसलिए हमने क्या लिखा बाई 4, और 1 पार्ट किसने टेकन किया, 1 पार्ट इज टेकन बाई सी ने टेकन कर लिया, तो बचा रेस्ट ऑफ पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मैंने क्या बात बताया, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है विच पार्ट इज टेकन बाई रेस्ट ऑफ ऑल पार्ट इज टेकन बाई ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कैसे बेटा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में टेकन कर देंगे जितने भी रेस्ट ऑफ पार्ट बचे होंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो हम लोग इसको एक बार में लिख सकते हैं बेटा कि बाई में 4 हाउ मेनी पार्ट किए गए थे, 4 पार्ट किए गए थे। 4 पार्ट का कितना पार्ट बेटा, 3 पार्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब कि जो पार्टनर पहले से फॉर्म में होते हैं, तो फॉर्म में पहले से कौन है, ए एंड बी में। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके में, तो ओल्ड रेशियो में। किसमें बेटा, ओल्ड रेशियो में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/4, उसके भी आगे 3/4 का हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2, इनका भी ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। अब उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे बेटा 3/8। अब देखिए आपको क्या करना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी शेयर को इक्वल करेंगे तो सारे का डिनोमिनेटर, सभी का डिनोमिनेटर सेम किया जाएगा। और इक्वल रेशियो मतलब बनाने के लिए, तो इसका भी डिनोमिनेटर 8, इसका भी डिनोमिनेटर 8 और इसका भी डिनोमिनेटर 8। तो अब हम लोग एनी फ्रैक्शंस सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइज या डिवाइड, फ्रैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो अब 4 2 जा 8, इसलिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा यहां क्या आ जाएगा, 2/8। तो न्यू रेशियो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, 3/8 और साथ में 2/8। तो ये मेरा नया रेशियो आ गया, देख सकते हैं आप। ये सबका जब सम करोगे तो 8 हो गया, 3 3 6 और 2 8 मीन्स 8/8। क्या हो गया बेटा, 8/8। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यू रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं बेटा न्यू रेशियो के साथ साथ हम लोग बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे बेटा। तो आप देखिएगा बेटा, हम लोग ब्लैक से ओल्ड रेशियो लिखेंगे और ब्लू से न्यू रेशियो। आप देखिए पहले फार्मूला लिख लीजिए, सैक्रिफाई रेशियो इक्वल क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो किसका बेटा हम लोग बात, ए का, किसका, ए का हम लोग बात करते हैं। ए का हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड हम लोग ब्लैक से लिखते हैं, ओल्ड क्या था इसका, इक्वली मीन्स 1/2 और माइनस न्यू कितना आया बेटा हमारा, न्यू हमारा आया 3/8। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्यूशन करें तो इसका 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा, गॉट इट। देन 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 8 से 8 में डिवाइड करोगे तो 1, 1:3 करोगे देन 3। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा, 1/8। अब देखो बेटा फिर उसके बाद सेम एज इट इज हम लोग किसका निकालेंगे, बी का भी, 1/2 माइनस 3/8। अब देखो बेटा इसमें हमारा एलसीएम क्या आएगा, 8, 2 से सेम करोगे, सेम एज इट इज 4, यहाँ एज इट इज 3, 1/8 पार्ट
इसने, तो इसके बीच का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया बेटा वो क्या आ गया 1:1। ये आपका क्या हो गया बेटा सेक्रीफाई रेशियो क्या हो गया 1:1 सेक्रीफाई रेशियो हो गया। बट न्यू रेशियो क्या हो गया मेरा बेटा न्यू रेशियो 3:3:8। दिस इज न्यू रेशियो हमारा सॉरी 3:3:2 हमारा क्या होगा बेटा न्यू रेशियो। ये मेरा क्या है न्यू रेशियो हम लोगों ने यहां निकाला था। इस तरीके से बेटा अब हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं आप लोग नोट करिए और हम लोग क्या करते हैं सेकंड केस की तरफ बात करते हैं। सेकंड केस में हम लोग पढ़ते हैं सेम सारा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा बट केस में खाली थोड़ा सा हमारा चेंजेस आ जाएंगे बेटा। केस में थोड़ा चेंजेस आने का मतलब मेरा ये हो जाएगा कि जैसे यहां पे लिखा था केस 2 सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट में 1/4 शेयर क्लियर है एंड ए एंड बी फ्यूचर प्रॉफिट कितना हो गया ए एंड बी का 2:1 का कितना प्रॉफिट का फ्यूचर 2:1 में वो क्या करेंगे प्रॉफिट को फ्यूचर में वो सब शेयर करेंगे 2:1 में। ये सारी चीजें गिवन है तो हम लोगों के लिए फिर से सारी चीजें हम लोग इरेज कर देते हैं पुरानी वाली और हम लोग क्या करते हैं फिर से निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ये सब सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं फिर से फाइंड आउट करते चलते हैं। अब देखिए बेटा हमारा यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब देखिए ए पहले ओल्ड रेशियो आप लोग जानते थे 1:1 होता था क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहले एक एप्पल था उसका हाफ मीन्स 1 पार्ट इज टेकन बाय ए 1/2 पार्ट इज टेकन बाय ए एंड अनदर पार्ट 1/2 इज टू टेकन बाय बी। तो ये तो हो गया पहले था जो मैंने लिख दिया बट न्यू जब एप्पल हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 1/4 मैंने कितना 1/4 पार्ट इज टेकन बाय कौन टेकन किया बेटा सी मैंने यहां पे एज इट इज लिख दिया जैसे लिखा जाता था। अनदर रेस्ट ऑफ पार्ट इज टेकन बाय रेस्ट ऑफ पार्ट का मतलब 3/4 पूरा 1 2 3 3/4 4 क्यों लिखा गया क्योंकि एप्पल का कितना पार्ट किया गया था 4 पार्ट किया था। रेस्ट 3 पार्ट इज टेकन बाय ए एंड बी का मतलब ए कितना पार्ट लेगा इसका हाउ मच पार्ट इज टेकन बाय ए तो 2 पार्ट एंड हाउ मच पार्ट इज टेकन बाय बी तो 1 पार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे मीन्स एंड ए एंड बी फ्यूचर प्रॉफिट 2:1 फ्यूचर में प्रॉफिट इनका क्या है बेटा 2:1 मीन्स कि उनके लेने के बाद जो पार्ट बचा बेटा उस पार्ट को वो क्या करेंगे आपस में 2:1 में लेंगे 2:1 में। तो 2:1 आप यहां पे आप मीन्स कि 3/4 का कितना पार्ट बेटा 2 पार्ट ए एंड अनदर 1 पार्ट इज टेकन बाय बी। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं बेटा यहां पे 3/4 एंड 3/4 3/4 का 1 यहां पे 2/3 पार्ट और यहां पे बेटा 1/3। तो आप लोगों ने कहा सर यहां पे 2/3 क्यों लिखे तो बेटा आप दोनों को पार्ट को जोड़ दो 2 और 1 मिला के कितना होता है बेटा 3 मीन्स की टोटल 3 पार्ट करेंगे उसका 2 पार्ट कौन टेकन कर लेगा ए एंड 1 पार्ट इज टेकन बाय बी। तो अब हमारे यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12 सेम एज इट इज ऐसे यहां पर हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। अब देखिए बेटा उसके बाद हमारे यहां पे क्या आ जाएगा 12। अब हमको क्या करना है 12 आप जानते हैं कि वहां 1/4 है तो मुझे 12 करना है तो क्योंकि इक्वल करना है सबके डिनोमिनेटर तो विच नंबर इज मल्टीप्लाई या डिवाइड्स देन मेक अ 12 एज ए डिनोमिनेटर। तो 4 से 12 हम लोग डिवाइड कर दे तो ऑलरेडी 3 नंबर हमने क्या विच नंबर इज गॉट एट 3 तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। तो न्यू रेशियो इनके बीच का क्या आया बेटा तो इनके बीच का जो न्यू रेशियो आया वो मेरा न्यू रेशियो ये इस तरीके से आया बेटा 6/12 3/12 और अगेन 3/12
सम करोगे तो हम लोग क्या आएगा 12/12, 12/12 कट गया मीन्स 1 इज एप्पल आ गया। अब हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आप बोल सकते हो 6/12, 3/12, 3/12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 6:3:3। कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अब देखिए बेटा इस तरीके से हमारा ये रेशियो क्या बना बेटा, हमारा ये न्यू रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम सैक्रिफाइस रेशियो जैसे लास्ट में हम लोगों ने निकाला था उसी तरीके से निकाल सकते हैं। ओल्ड माइनस न्यू की बात करते हैं। अब देखिए ए हमारा जो है, ए का हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, ए का मेरा जो ओल्ड रेशियो है वो क्या था 1/2 और न्यू रेशियो क्या हो गया ए का 2/4। आपको 4 कैसे सर, तो 2 1 3 एंड 1 4, तो मिला कितना ऐसा 4, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 से 4 में डिवाइड करोगे 2 2 1 जा 2। अब देखो बेटा 4 1 जा 4, तो अब इस कंडीशन में बेटा देखो क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में क्या हो गया देखो ध्यान से, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा -2/4। अनदर बी का हमको निकालना है, बी का ओल्ड रेशियो मेरा कितना था 1/2। अब देखिए बेटा बी का भी हमारा क्या हो गया 1/4। अब देखिए हमारा यहां क्या आ जाएगा 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे बेटा 2, यहां क्या करोगे 1, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। ये हो गया बेटा। अब ऐसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं बेटा, आप देख लो, तो इनके बीच का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, सॉरी यहां पे बेटा 2 आएगा। देखिए 4 1 जा 4, 1 1 2, यहां पे 0 मीन्स कि इस कंडीशन में ए नो सेक्रीफाइस और नो गेन, बट किसने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया किसको, सी को। तो इस कंडीशन में इसने क्या किया बेटा सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर कोई पूछे तो 0:1, कितना का बना बेटा 0:1, दिस इज सेक्रीफाइस रेशियो। ये मेरा क्या हो गया बेटा सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँ उससे नोट्स आप प्रॉपर वे में बनाते रहिए और क्वेश्चंस को अपने बुक के सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा केस नंबर 3 पे आते हैं। 3 में भी लिखा है सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ही एक्वायर, ही मीन्स सी एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। किसका बेटा फ्रॉम, यहां वर्ड क्या बोला फ्रॉम मस्ट मीन्स से, क्या क्या कर रहा है बेटा ही सी एक्वायर कर रहा है मीन्स ले रहा है इक्वली, किससे इक्वली के लिए हम लोग क्या लगाते हैं मीन्स 1/2, जितना शेयर के लिए आ रहा है सी उसका 1/2 पार्ट इज टेकन बाई ए, अनदर 1/2 पार्ट इज टेकन बाई बी। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा उस कंडीशन में हम लोग न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा हम लोग निकाल के देखते हैं। अब देखिए तो आप इतना जानते हो कि ये सारी चीजें इसकी पुराने की ही रह जाएगी एज इट इज फॉर्म में। हमारा ये केस नंबर क्या हो जाएगा बेटा कि 3 की बात करते हैं हम लोग, सारी चीजें हमारी वैसे की वैसे ही रह जाएगी और हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बेटा इस कंडीशन में मेरा क्या आएगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सी आया, सी कितने पार्ट के लिए है 1/4 पार्ट के लिए सी एक्वायर, बट इसका क्या कर रहा है 1/2 पार्ट इज टेकन बाई ए। तो ए का कितना था ऑलरेडी पहले से, तो ए का 1/2 पार्ट था, इसने क्या किया सी का जितना पार्ट था, सी का कितना पार्ट है 1/4, इसका हाफ, इक्वली का मतलब हाफ पार्ट इज टेकन बाई, यहां पर अगर 2 पर्सन होंगे तो इक्वली का मतलब 1/2, 3 होंगे तो 1/3 और 4 होंगे तो 1/4। तो यहां पे हमारा 1/4 तो इक्वल। अब बेटा आप लोग गुड मार्क्स का रूल जैसे जानते हो वैसे लगाइएगा 1/2, कोई घबराने की बात नहीं है, माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर के सारे
जो भी हमारे यहाँ फंक्शन, उस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। 1:1 तो हमारा क्या आएगा 1, 4 2 जा मेरा क्या आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा बेटा कि यहाँ पे 1/2 -8, तो अब 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 8। तो 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए 8 से 1 में करोगे तो कितना आएगा 8 1 जा 8, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना आएगा 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 3/8 पार्ट किसका आ गया, 3/8 किसका आ गया बेटा a का। सेम ऐसे ही 1/2 -1/4 इंटू, क्योंकि देखो दोनों वैसे ही कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 1/2 -1/8, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरा 4 - 1/8, वही सारी चीज आएगी 3/8। तो मेरा फिर रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 3/8। अब उसके बाद मेरा क्या होगा बेटा सी का भी मुझे बाई में 8 करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि देखो हमको क्या करना है इक्वल करना है, 1/4 है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो आपने बताया कि 2 से, तो 2 से कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा सेम हो जाएगा 2/8। तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2/8, क्या हो जाएगा मेरा 2/8। तो इस कंडीशन में मेरा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 और 6 2 8, 8/8 कट गया, मेरा कितना आ गया 1। क्लियर। तो अब मेरा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 3:3:2। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं किसका ए का। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए का पूरा नाम 1/2 माइनस कितना आया 3/8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 4, 4 का करोगे यहाँ पे तो 4 8 1 जा 8 और 1 का 3 में, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/8। बी का, अब बी ने क्या हुआ, बी का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 1/2 माइनस हम लोग करेंगे 3/8, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 8, 4 8 से करेंगे तो मेरा क्या आएगा 8 1 जा 8, हमारा 8 1 जा 3, हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई मेरा कितना आ जाएगा 8। मीन्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनके बीच का क्या हो गया 1:1, ये मेरा क्या है सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इस तरीके से हमारे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, केस नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो केस नंबर 4। सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट में 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट ही एक्वायर 3:5 किस फॉर्म में ले रहा है बेटा 3:5 के फॉर्म में, 3:5 के फॉर्म में ले रहा है, और किससे फ्रॉम मीन्स माइनस किससे बेटा ए एंड बी से ले रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, और ये मेरा केस नंबर क्या होता है बेटा हम लोग लिख देते हैं, कुछ लोग केस नंबर मेरा 4 की बात करते हैं। सब केस का मतलब अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए अब हमारा आता है बेटा, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए हम लोग बात करते हैं जो उसमें हम लोग देखते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए का 1/2, बी का 1/2, सी 1/4 में आया, लेकिन ये ले किससे रहा है ए से, तो 1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/4 का कितना पार्ट बेटा, टोटल कितना पार्ट किया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, 3 + 5 इक्वल कितना 8। तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जा सकता है 3/8 और 5/8। किसका 1/4 का 3/8 पार्ट इज टेकन बाय ए एंड 5/8 पार्ट इज टेकन बाय बी। तो अब देखो बेटा यहां पे हम लोग क्या करेंगे 3/8 लिखेंगे, सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बेटा यहां पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/2 पुराना माइनस 3 1 जा 3 और 8 4 जा कितना हो जाएगा
8 4 जा 32। अब देखिए क्लियर। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 32 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे 16 आएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 13/32। सेम ऐसे ही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/4 का हाउ मच पार्ट इज टेकन बाई, तो 5/8 पार्ट इज टेकन बाई बी इक्वल 1/2 माइनस हमारा यहाँ बेटा 32 और अपान यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 5 और अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारा एलसीएम 32, देन हम लोग डिवाइड करेंगे 16 और यहाँ पे मेरा कितना आएगा 5, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 11/32। अब देखिए यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई करने में भी कितना आना चाहिए 32, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 8 से, 8/8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/32। तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी न्यू रेशियो 13/32, 11/32 और 8/32। तो इस तरीके से बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप प्लस करके देख लीजिए, 3 और 1 4 और 4 8, 4 8 कितना होगा 12, 2 और इधर 32 है 1 1 1 3, 32 से 32 कैंसिल हो गया 1, तो हमारा न्यू रेशियो जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 13:11। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है 13/32 11/32 फ्रैक्शन के फॉर्म में, और 8/32 इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा, तो 30:11:8, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। अब देखिए हम लोग बात क्या करते हैं बेटा कि हमको अब क्या निकालना है, तो हमको निकालना जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा मेरा ए का ओल्ड रेशियो मेरा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो मेरा 1/2 माइनस 13/32, 32 इससे डिवाइड करोगे तो 16, यहाँ पे करोगे 13, तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा यहाँ पे 3/32। बी का भी ऐसे निकालेंगे 1/2 माइनस 11/32, तो 32 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, यहाँ पे 11, देन हमारा क्या आ जाएगा 5/32। तो हमारे इनके बीच का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ए ने कितना दिया 3, बी ने कितना दिया 5, तो 3:5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन था। अब बात करते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा और तरीके से बात करते हैं, थोड़ा सा और ये केस एक थोड़ा और स्ट्रांग हम लोग ले चलते हैं। थोड़ा देखो बेटा, ये केस का मतलब होता है मेरे एक एक क्वेश्चन आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उसी क्वेश्चन को हम केस के फॉर्म में आपको पढ़ा दे रहे हैं, और आप क्या करिए समझ करिए कि एक एक क्वेश्चन है हर बुक के, इससे ज्यादा क्वेश्चन है आगे आपके टीएस ग्रेवाल बुक में टोटल 18 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 80 क्वेश्चन में से एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया होगा जो सारे केस को खुद अपने में ही इंक्लूड करके लेके चलता है, तो आपको सारे केस को पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके जो यहाँ केस है इसी केस के बारे में आप माइंड में रखिए और सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए सॉल्व करिए। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं, सारी चीजें हम लोग फिर इरेज करते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, और हम लोग फिर से न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। अच्छा, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बातें कहा गया है। इस क्वेश्चन में केस नंबर 5 में कहा गया है सी एडमिटेड ही एक्वायर मीन्स कौन सी एक्वायर कर रहा है, फ्रॉम दे दिया, फ्रॉम मीन्स पहले लगा दिया, तो फ्रॉम मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया माइनस, ए का ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, मतलब ए का जो शेयर है उसका 2/5, उसका क्या बेटा 2/5 पहले निकालोगे, देन उसके पहले मल्टीप्लाई करोगे, देन आप क्या करोगे माइनस करोगे, एंड बी का 1/6 निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे माइनस करोगे। मतलब बात समझ आ गई। देखिए सी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, एडमिट तो हो रहा है लेकिन 2/5 ऑफ ए एंड
1/6 ऑफ बी से क्या कर रहा है बेटा, टेकन कर रहा है। इस बात को आप ध्यान देके लेके चलिएगा। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं सी के बारे में। कोई वैल्यू इस बार नहीं कहा, हर बार कहा था 1 4 1 5 नहीं, बट यहां पे कुछ नहीं कहा। तो अब हमने हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा, 1/2 ऑलरेडी पहले से ए का था, माइनस फ्रॉम लगा इसलिए तुरंत माइनस लगाओ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो ए का पार्ट है, ए का कितना है ऑलरेडी ए का, तो सर 1/2 ही, 1/2 का आप कितना पार्ट, 2/5 पार्ट कौन लिया, 2/5 पार्ट कितना बेटा, 2/5 पार्ट बोल सकते हो, क्वेश्चन दिया है 2/5 पार्ट। तो अब देखिए बेटा, अब 1/2 फिर इक्वल लिखोगे, सॉल्व कर दीजिए बस इसी को, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 10, 2 से करोगे 5, फिर 10 से करोगे 10 1 1 1 2, यहां कितना आ जाएगा बेटा 3/10। अब वही चीज हमारा आता है 1/2 माइनस हमारे यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, ब्रैकेट में 1/2 का कितना पार्ट बेटा, 1/6 पार्ट, कितना 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। तो आइए हम लोग बात करते हैं 1/6 पार्ट। तो 1/6 पार्ट का मतलब कि देखिए 1 1 जा, ये पहला 1/2 वो हो गया, 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12। अब देखिए यहां एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12, 2 से करोगे 6 ऑलरेडी 1, तो यहां कितना आ जाएगा 5/12। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, इस पार्ट का जो मल्टीप्लाई करने के बाद, इस पार्ट का जो मल्टीप्लाई करने के बाद, इसके में से ए के पार्ट में से माइनस किया, मतलब कि ये पार्ट किसने लिया, सी ने लिया। तो सी ने कितना पाया, देखिए 2/10, सी कितना पाया 1/12। तो हम लिख सकते हैं ना 2/10 प्लस 1/12। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, 10 और 12 का नहीं है क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं खुद निकाल लेते हैं, 10 और 12, तो 2 से करोगे 5, 2 से करोगे 6, 6 5 जा 30 और 32 जा कितना हो जाएगा 60, हमारा कितना आ जाएगा 60। अब 10 से 60 में करोगे 6 और 6 2 जा 12, फिर उसके बाद बेटा हमारा प्लस 12 से करोगे 5, यहाँ क्या 5, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा बेटा 70/60। अब हमको इन सबों का भी जो सबसे ज्यादा, देखो इसका 10, इसका 12 है, इसका 60, तो पॉसिबल ये है कि सबको 60 में बदल दे, जो बड़ा वाला करीब करीब उसके नियरेस्ट पहुंच जाए। तो हमको यहां भी 60 चाहिए, यहां भी 60 चाहिए। अब देखो बेटा, बाहर रख देते हैं या अंदर रख देते हैं, बात वही जो मल्टीप्लाई करके आएगी वही को हम लोग कर लेंगे अंदर बाहर। अब देखिए बेटा, तो हमें 60 इसके नीचे चाहिए, सबके डिनोमिनेटर में 60 चाहिए, यहां 60, यहां 60, यहां एलसीएम आया था 60, क्योंकि 5 6 जा 30, 32 जा 60। अब देखो बेटा 12 से 60 में 12 के टेबल काउंट करो, 12 5 जा 60 मीन्स 5/5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 25, ऊपर कितना आ जाएगा बेटा आपका 25, फिर यहाँ 10 से 16 करोगे तो कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा बेटा 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6/6 कर देंगे, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 18/60, 18/60, 25/60 और यहाँ पे 17/60 ऐड कर लीजिए। ऑब्लिक में 60, 7 5 कितना हो गया 12, 12 8 20 0 2 और 2 1 3 3 3 2 5 5 1 6, 60/60 1 आ गया। मीन्स कि न्यू रेशियो इनका कितना हो गया बेटा 18:60, फिर हमारा कितना आएगा बेटा 25/60, फिर हमारा 70/60,
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 18:25:70, ये कट नहीं सकता। तो अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो 1/2 माइनस 18/60, एलसीएम 60, यहाँ पे 30 करोगे 30, यहाँ पे करोगे 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12/60। पी ने क्या सेक्रीफाइस किया, 1/2 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरे का कितना है 25/60, 60 हमारा कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 हमारा कितना 5/60। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 12:5, दिस इज सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये केस नंबर हमने 5 पढ़ा, ये केस नंबर 5 था मेरा। अब हम लोग अपने पूरे इस वीडियो का लास्ट केस और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं के बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो जो मेरा वीडियो का था वो क्या है बेटा, केस नंबर 5, वो के बाद हमारा केस नंबर 6 आता है। सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। किसमें बेटा, इन द प्रॉफिट में 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट होता है। बी रिटेन हिज शेयर, रिटेन हिज का शेयर मतलब कि सी पूरे प्रॉफिट में 1/4 के लिए आता है और बी क्या करता है, रिटेन। बी ने कहा हम नहीं सेक्रीफाइस करेंगे, जो मेरा ओल्ड रेशियो था मैं उसी रेशियो में लूंगा, मेरा जैसे का था वैसे, मैं कोई नया पार्ट अपने में से दूंगा ही नहीं सी को। इसका मतलब इस कंडीशन में किसने सेक्रीफाइस किया, साफ साफ पता चल रहा है कि होल पार्ट इज सेक्रीफाइस बाई, किसने किया, किसने, ए ने किया। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। तो हमारा आता है केस नंबर 6 एंड लास्ट, हम लोग बात करते हैं 6 एंड लास्ट केस जो है हमारा। आइए, क्वेश्चन में क्या कहा, कितने पार्ट के लिए बेटा, 1/4 पार्ट लिया है। फिर उसके बाद 1/2 माइनस 1/4, डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं कहा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसका एलसीएम 4, तो 2 से करोगे तो 2, फिर यहां करोगे तो आपका 1, हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। अच्छा, अब देखिए बेटा हमारा बात कर क्या करते हैं, बी हमारा वैसे की वैसे ही रह जाएगा 1/2। अब सबका एलसीएम हमको इक्वल करना है, इसका 4 है, इसका 4, इसका 2 है। इसका 4 करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, किससे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 जा कितना आ जाएगा 4 मीन्स 2। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, इस तरीके से हमारा 1/4, क्या हम बोल सकते हैं 1/4 किसका पार्ट हो गया बेटा, ए का। फिर उसका कितना 2/4, फिर किसका हो गया 1/4। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 is to 2/4 is to 1/4 means 1:2:1। ये आपका क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली किसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो। और हम लोग यहाँ जानते हैं बी ने रिटर्न ही नहीं किया, तो इस कंडीशन में सेक्रीफाइस किसने किया है, तो ए ने। तो ए में से डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो ए कितना पार्ट अपना सेक्रीफाइस किया, तो 1/4 पार्ट। आप ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल सकते भी हो, देख लो ए का ये है, नया आपका 1/4 आया, तो 4 इसमें एलसीएम 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 माइनस 1 यहाँ कितना आ गया बेटा 1/4, क्या आ गया बेटा 1/4 पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया 1/4 पार्ट। इस तरीके से बेटा ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है जो एडमिशन से रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट पार्ट बी आज फुल एंड फाइनल हुआ। जिस तरीके से आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था चेंज इन पीएसआर के बारे में, तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट किया पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब एक केस और हमारा रह गया है पार्ट सी, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कंसेप्ट नंबर 1 का आपका 3rd वीडियो रहेगा, पार्टनरशिप का आपका 4th नंबर वीडियो रहेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूली वॉच करते रहिए और प्रॉपर नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको कोई सजेशन सुझाव लगे आप मुझे देते रहिए। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं बेटा, बाय बाय।